सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, सहस्त्रकूट क्या होता है एवं इसमें प्रतिमा विराजमान करने का क्या महत्व है? अभी आपके सामने जो प्रश्न कर रहे थे, देखिए मूर्ति का अनेक रूप है। पहली बात, सहस्त्रकूट वो चमत्कारी स्थल है जिसको कोटिभट्ट राजा श्रीपाल समुद्र में से गिर करके जब निकले, उनका देव दर्शन का नियम था और उन्हें सामने एक सहस्त्रकूट जिनालय दिखा और जिस कपाटों को देवों ने कपाट बंद कर दिए थे किसी कारण से, कोई अभिनय हुआ या कोई पुण्यहीन व्यक्ति उस सहस्त्रकूट के अंदर चला गया तो सहस्त्रकूट देवताओं ने उसको बंद कर दिया। वर्षों तक सहस्त्रकूट बंद रहा। जब कोटिभट्ट राजा श्रीपाल आए, उनका देव दर्शन का नियम था। अब सामने जिनालय देखते ही कपाट बंद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इतने दिन के बाद तो मुझे मंदिर मिला। पहली बार तो मुझे मंदिर ही नहीं मिला और मेरे कैसे कर्म हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, जरूर मैंने देव दर्शन के नियम में दोष लगाया है, जरूर मुझे देव दर्शन में कोई अंतराय कर्म बंधा है। हे भगवान, यदि मैंने अपने देव दर्शन के नियम में कभी दोष नहीं लगाया हो, कभी आसाधना नहीं की हो, तो आज सामने जिनाला है, मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। जैसे कोटिभट्ट श्रीपाल ने अपना अंतो पश्चाताप किया और अपने देव दर्शन के नियम को दांव पर लगाया, तैसे ही सहस्त्रकूट के किवाड़ देवों ने खोल दिए। तो एक घटना सहस्त्रकूट की श्रीपाल से मिलती। दूसरी घटना, भगवान के कितने रूप हो सकते हैं वो सहस्त्रकूट में हो सकते हैं। एक एक जो 1008 भगवान के नाम होते, ये नाम ऐसे ही नहीं है, गुणवाचक है। एक एक शक्ति, सहस्त्र नाम का पाठ करके मैंने किया था एक बार, भगवान को 1008 रूपों में देखा, भगवान की 1008 शक्तियां मैंने देखी और मैंने एक एक नाम लेकर एक मूर्ति को स्थापित किया ध्यान में, और स्थापित करके सहस्त्र नाम के एक एक नाम को लेकर के, और हमने भगवान का ध्यान किया। भगवान आप यह हैं, आप स्वयंभू हैं, बस आपकी स्वयंभू शक्ति पर हमने विचार किया तो भगवान के ऐसा वैभव मिला कि भगवान किसी के सहारे ही नहीं, वो स्वयंभू है। आप योगी महायोगी जितने नाम थे उतने नाम से एक मुझे, तो नाना रूप जो भगवान के कितनी शक्तियां विद्यमान होती हैं सहस्त्रकूट में, एक एक नाम से लेकर के इन मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। और इनके नाना रूप, एक एक मूर्ति का यदि आप दर्शन करें सहस्त्रकूट में और एक मूर्ति का ध्यान करके आप और अपना बनाए दूसरी मूर्ति का आप ध्यान करेंगे, वो अलग रूप में देखने में आएगी, अलग शक्ति विद्यमान होगी। इसलिए सहस्त्रकूट की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है। एक साथ 1008 जिनबिंब बैठना और एक रूप में बैठना, ये अपने आप में बहुत, अभी मैंने बताया ही था, एक चावल के बराबर मूर्ति का इतना बड़ा वर्णन है। तो सहस्त्रकूट में तो 1008 मूर्तियाँ बड़ी बड़ी बैठती। और यहाँ तो प्राचीन, मैंने पहले ही कहा, यहाँ पाषाण से पीतल हो गया। वो तो कमेटी क्या है, मेरे से नहीं पूछ रही है, इसलिए रेट नहीं बढ़ रहे। जिस दिन मेरे से पूछ लेगी, मैं कहूँगा कि अब सहस्त्रकूट 2012 का ललितपुर अलग था, 2022 का ललितपुर अलग है। 2012 में तुम्हारी जो हैसियत थी वह हैसियत आज बढ़ गई है, और जब हैसियत बढ़ी है तो फिर हैं। अभी ये कहा था ना व्यक्ति ने कि मैंने एक सहस्त्रकूट की मूर्ति बोली थी और उस समय मेरी हैसियत नहीं थी, और अब मेरी इतनी हैसियत हो गई है कि हम बड़ी मूर्ति भी बैठा सकते हैं। अभी प्रश्न ही आया था। तो ऐसी हैसियत बड़ी है। जिन जिन लोगों ने दान सच्चे मन से दिए हैं, दान कभी निष्फल नहीं जाता।
कुचित कदाचित कभी कोई अशुभ कर्म का उदय हो तो बोया हुआ बीज भी नष्ट, आपके यहाँ नहीं होता क्या? बोया हुआ बीज नष्ट हो जाता, बरसात नहीं, बोया हुई फसल खड़ी थी ओले गिर गए, तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन दुर्घटनाएं कम होती हैं, सफलता ज्यादा मिलती है। बीज लौट करके ज्यादा लोगों का आता है कि बीज बोया वापस नहीं आता। संख्या किनकी ज्यादा है? लौट करके आने की ज्यादा है। तो इसी प्रकार दान होता है। दान का अपने सम्मान और बहुमान के साथ अवभाग्य मान करके करो कि हमारे नगर में कम से कम सहस्रकूट है, तो हम सबको एक एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत बड़ी चीज। नमोस्तु गुरुदेव, नंदीश्वर मंदिर एवं पंचमेरु क्यों विराजमान किए जाते हैं? इनका क्या महत्व है? कोई भी चीज जब भक्त स्थापित करता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं विश्व के अंदर, 3 लोक के अंदर एक तीर्थ ऐसा है जो देवताओं का मात तीर्थ है। अकृत्रिम इतने चैत्यालय हैं, उस अकृत्रिम चैत्यालय में सभी देवता दर्शन करने जाते, ऐसा कोई नियम नहीं है। सब अपने अपने जाते, कोई जावे या नहीं जावे। लेकिन साल भर में 3 बार सारे देवता, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, साल भर में 3 बार नंदीश्वर दीप की मूर्तियों का दर्शन करने जाते। कुछ ना कुछ तो है, वही मूर्ति, उसी साइज की मूर्ति उनके चैत्यालय में बैठी हुई है। हर विमान में वही मूर्ति 500 धनुष प्रमाण रत्नमयी, और वही मूर्ति नंदीश्वर में है। अपने चैत्यालय और अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के देवता भक्ति करते हैं, सभी नाचते हैं ऐसा नहीं लिखा, सभी हर्ष उल्लास करते हैं ऐसा नहीं लिखा, सभी अपनी बिक्रियां छोड़ करके मात उसी में करते हैं ऐसा नहीं लिखा। लेकिन नंदीश्वर जब दीप जाते हैं, हर देवता इंतजार करता है कि वो दिन कब आएगा जब हम सामूहिक रूप से नंदीश्वर दीप, यानी 3 लोक का सबसे बड़ा कोई तीर्थ क्षेत्र है तो वो नंदीश्वर दीप है। जो देवता लोग 8-8 दिन तक नाच गान करके, क्या भक्ति का वर्णन किया है। देवता लोगों का वर्णन ये किया, स्वर्ग खाली हो गया। खाली का अर्थ, देवताओं ने उन 8 दिन में दूसरी सारी बिक्रियाएं बंद कर दी। सभी की बिक्रिया नंदीश्वर में है, उपयोग नंदीश्वर में है। इसलिए नंदीश्वर दीप अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा रूप है, इसलिए उसकी स्थापना की जाती है। दूसरा जो मेरु पर्वत बनते हैं, ये पंचमेरु जो हैं, ये अपने आप में एक असाधारण विशेषता रखते हैं। पहली बात, सुदर्शन मेरु तो जहाँ तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, तीर्थंकर जाकर के वहाँ पर, और इनमें अकृत्रिम चैत्यालय इस व्यवस्थित ढंग से कहीं भी विराजमान नहीं है। और मेरु पर्वत से ऊंचा दुनिया में कोई पर्वत नहीं है। और इनके जो पर्वतों की श्रृंखला है, पहला सोमनस वन है, भद्रसाल वन, नंदन वन और पांडुवन, 5 वनों के अंदर चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं। और ये सारा का सारा मध्य लोक के अंदर 2.5 द्वीप में, मनुष्य द्वीप में है। इस अपेक्षा से कोई ना कोई स्थापना की गई है, उसमें कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई अतिशय, कोई ना कोई महिमा जरूर है, तभी उनकी स्थापना की जाती है। अब ये नंदीश्वर द्वीप में आपके सब काम हो जाते। इधर नंदीश्वर द्वीप विराजमान हो जाता है, और 5 मेरु में 100 प्रतिमाएं, 5 मेरु में एक साथ 100 प्रतिमाएं बैठती। 80 तो वो है ही, और 4-4 गजदंतों की ऐसी 100 प्रतिमाएं बैठती हैं, तो इनकी महिमा है। नमोस्तु गुरुदेव, मैं मेलबर्न में रहती हूँ, वहाँ मंदिर नहीं है, तो भगवान के दर्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? को मंदिर पहली बात तो प्रयास करना चाहिए, अपने व्रत का ध्यान करना चाहिए। ऐसे व्रतों पर यात्रा टाल देना चाहिए जहाँ मंदिर नहीं। फिर भी कुछ कदाचित मजबूरी में पड़ते हैं तो वहाँ पर अपने मंदिर को स्मृति में ला करके एक स्थान पर बैठ करके पूजा चाहिए, भक्तांबर आदि कर लेना चाहिए, और बाद में थोड़ा बहुत उसका पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके
मंदिर में जब मिल जाए तो डबल पूजा कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मृत्यु के उपरांत 13वीं में मिलने वाली वस्तुओं को लेना चाहिए या नहीं? किसी के मरे की कोई भी स्मृति अपने घर में नहीं रखना। बहुत नकारात्मक ऊर्जा, एक चम्मच भी है किसी ने अपने मरे बाप की स्मृति में दी है, वो सोने की भी देवे तो हाथ जोड़ लेना, लेना नहीं, और ले लो तो घर में लाना नहीं, और घर में लाए हो तो आज सोने के पहले ही सड़क पे फेंक देना। मरे की कोई स्मृति, कोई भी स्मृति वस्तु, जैसे सामान, धर्म की किताब अलग चीज है, लेकिन गिलास है, कोई मग है, जग है, कोई भी मरने की स्मृति में कोई उपभोग करने वाली वस्तु नहीं लेना। जो तुम्हारे जीवन में काम आती हो वो वस्तु नहीं लेना चाहिए। उनको लेना ही नहीं, ले ली है तो घर में लाना नहीं, और लाए हो तो घर से निकाल देना। नमोस्तु गुरुदेव, संस्कार और परवरिश में क्या अंतर है? परवरिश तो मजबूरी है, परवरिश तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना है, और संस्कार वो कहलाता है जिसमें जीवन का उत्थान किया जाता है। अपनी इच्छा से जो दिया जाता है वो संस्कार है, और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो दिया जाता है वो परवरिश है। बच्चे को भूख लगी, उसको खाने देना परवरिश है, लेकिन बच्चे को भूख लगी है लेकिन हम अभक्ष नहीं देंगे, ये संस्कार है। बच्चे को कपड़ा चाहिए है लेकिन कपड़े देना परवरिश है, लेकिन ऐसे कपड़े नहीं देंगे जो उसके लिए धर्म से विरुद्ध हों, ये संस्कार है। संस्कार बड़े अपनी इच्छा से देते हैं, और परवरिश में उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, आरिका, शुल्लक एवं एलक जी आहार के समय मुद्रा नीचे रखते हैं एवं मुनिराज मुद्रा को ऊपर रखते हैं, ऐसा क्यों? एक अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था, उसने पूछा कि भाई तुम्हें दिखता नहीं, क्यों लेके जा रहे हो? बोले आंखों वाला मेरे से न टकरा जाए इसलिए जा रहा हूं। तो ऐसे ही हम लोग जाते हैं कि तुम लोगों का तो कोई होश है नहीं, कब पकड़ लो पैर, तो ये लेके जाते हैं आंखों वालों में आहार को जा रहा हूं, देख अब ये देख ले, छूना नहीं। आपको मालूम चल जाए, आप महाराज के साथ दूरी बना के रखें, क्योंकि 24 घंटे में अन्य समय कोई घटना घटे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आहार को जाते समय कटे तो 24 घंटे का अंतराय हो जाता है। इसलिए इस मुद्रा से कहा, जिससे सब लोग सावधान रहें और मालूम चल जाए कि महाराज इस समय आहार चर्या को निकले हैं। मुद्रा का अर्थ ही होता है चिन्ह। अब ये तो थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए कुछ तो नया हो, जब भेष नया है तो कुछ नया हो, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, भव्यत्व भाव एवं भव्यत्व मार्गणा में क्या अंतर है? भव्यत्व भाव और मार्गणा में अंतर है। मार्गणा का अर्थ है कि हम भव्य को कहाँ कहाँ खोजें, कौन से गुण स्थान में मिलेगा भव्य। तो मार्गणा शब्द का अर्थ है भव्य जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा रखते हैं, कौन सी गति में है, कौन से गुण स्थान में पाए जाते हैं, इस अपेक्षा में। और भव्यत्व जो भाव है यह होने की योग्यता में है, वह भव्य जो है जिस भाव को प्रकट करना चाहिए, मोक्ष मार्ग को, रत्नत्रय को प्रकट करने का भाव जो है वह भव्यत्व भाव है। और किन किन स्थानों पर वो अपने रत्नत्रय को प्रकट करके रह सकता है, उसका भाव है। क्षेत्र की अपेक्षा है मार्गणा, और भावों की अपेक्षा है भव्यत्व भाव। मार्गणा गुण स्थान भी मार्गणी में कुछ गुण स्थान में पाया जाएगा भाव, पहले से लेकर 12वें गुण स्थान तक भव्य पाया जाता है। कौन सी गतियों में पाया जाएगा? चारों गतियों में पाया जाएगा। कितनी इंद्रियों में पाया जाएगा? 5 इंद्रियों में पाया जाएगा। संगी असंगी में दोनों में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। तो इस प्रकार का रहने का कहाँ कहाँ वो पाया जाता है,
उसको मारना बोलते हैं, और क्या उसका परिणाम होता है उसको भाव बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आगम में कोई ऐसी व्याख्या जिससे वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से ये ज्ञात कर सके कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को महान चरणान युग से जाना जा सकता है कि सच्चे देव साध गुरु पर विश्वास कर रहा है तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन अंततः वस्तुतः करणान युग का सम्यक दृष्टि है या नहीं, ये आज कोई भी निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि बाहरिक व्यवहार से ही हमारे ज्ञान में आ सकता है। इसलिए अंतरंग का सम्यक दर्शन कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। बाहर से आप लोग सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि देव साध गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव, गर्भपात होने पर स्त्री को कितने दिन का सूतक पातक लगता है? परिवार के वालों के लिए जन्म के बाद का ही सूतक का है, और वहाँ उसका जितने महीने का होता है उतने दिन का सूतक उसको माना जाता है। माता का सूतक तो उसका 45 दिन का ही रहेगा, लेकिन परिवार में सूतक जितने दिन का है उतने दिन का मान करके लोग व्यवहार में मान लेते हैं ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं मोबाइल में प्रवचन आदि देख अथवा सुन सकती हैं? अब मैं तो कुछ इसमें बोलूँगा नहीं, क्योंकि मोबाइल हमारे शास्त्रों में लिखे नहीं। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि सामान्य हैं। अब मोबाइल तो तुम दिन भर चलाते ही रहते हो, तो अच्छा है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर के शरीर एवं मनुष्य के शरीर में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। उनके शरीर का रंग, उनका शरीर का खून लाल नहीं होता, सफ़ेद होता है। अपना जो होता है लाल होता है। उनके शरीर के अंदर अतुल बल होता है। जन्म के जो 10 अतिशय हैं वो लगा लो ना, 40 मूल गुणों में जन्म के 10 अतिशय उनके होते हैं, शेष लोगों के वो नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर के अंदर मुनि एवं आरिका को नमोस्तु अथवा वंदामी कहना चाहिए या नहीं? हाँ, माता जी को बोल सकते। माता जी का स्थानीय मंदिर, छुल्लक एलक माता जी वगैरह, इन सब को वंदना मंदिर में की जा सकती है, कोई नहीं। गृहस्थ संबंधी, गृहस्थों के जो संबंध है वे नहीं निभाना। ये आरिका माताओं से तो आपके पारमार्थिक संबंध है, इनको बंदामी करने में कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। सुधा समाधान।